आज आप जानेंगे वो रहस्य जो हजारों साल से छपा है, शिव तांडव का असली सच। शिव तांडव का रहस्य, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नृत्य। जब नृत्य शब्द सुनते हैं तो मन में संगीत और लय आती है, लेकिन शिव का तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं। ये ऊर्जा का विस्फोट है, चेतना का कंपन है और अस्तित्व का मूल नियम है। ऋषियों ने कहा, जब ब्रह्मांड बना तब भी तांडव था, जब ब्रह्मांड बदलेगा तब भी तांडव होगा। तांडव क्यों हुआ? कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब संसार में अधर्म, अहंकार और अराजकता बढ़ जाती है तब संतुलन बिगड़ जाता है। प्रकृति कभी असंतुलन सहन नहीं करती। ऐसे समय में शिव तांडव करते हैं। ये विनाश नहीं, संतुलन की वापसी है। जैसे तूफान के बाद वातावरण साफ हो जाता है, वैसे ही तांडव के बाद सृष्टि शुद्ध हो जाती है। तांडव का वर्णन शब्दों में अग्नि। प्राचीन स्तुति शिव तांडव स्तोत्र में शिव के नृत्य का ऐसा वर्णन है कि सुनते ही मन में कंपन होने लगता है। इसमें बताया गया है, उनकी जटाओं से गंगा लहराती है, डमरू की ध्वनि से दिशाएं गूंजती हैं और उनके चरणों की थाप से पृथ्वी कांपती है। यह वर्णन केवल काव्य नहीं, ऊर्जा का अनुभव है। एक समय महान विद्वान और पराक्रमी राजा रावण ने सोचा कि वो अपनी शक्ति से शिव को प्रभावित कर सकता है। वो पहुंचा दिव्य धाम कैलाश पर्वत और उसने पूरा पर्वत उठाने की कोशिश की। शिव मुस्कुराए और बस अपने पैर का अंगूठा दबाया। पर्वत का भार बढ़ गया, रावण दब गया, उसका अहंकार टूट गया। दर्द और भक्ति में डूबकर उसने शिव तांडव स्तोत्र गाया। उसी क्षण शिव प्रसन्न हुए। ये घटना बताती है, तांडव शक्ति दिखाने के लिए नहीं, अहंकार मिटाने के लिए होता है। तांडव के 5 गुप्त अर्थ। ऋषियों ने बताया कि तांडव 5 ब्रह्मांडीय कार्यों का प्रतीक है। सृष्टि, जन्म, स्थिति, जीवन, संहार, परिवर्तन, तिरोभाव, माया, अनुग्रह, मुक्ति। मतलब तांडव में पूरा जीवन छिपा है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान बताता है कि ब्रह्मांड की हर चीज कंपन में है। परमाणु के कण घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, आकाश गंगाएं घूमती हैं, सब कुछ नृत्य कर रहा है। ऋषियों ने हजारों साल पहले इसी सत्य को शिव का तांडव कहा। देवता क्यों डरते थे? कथाओं में वर्णन है कि जब शिव तांडव करते थे तो देवता भी भयभीत हो जाते थे। कारण ये नहीं था कि वे विनाश चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। ये डर नहीं, श्रद्धा थी। जैसे हम सूर्य से डरते नहीं पर उसकी शक्ति जानते हैं, वैसे ही देवता शिव की ऊर्जा को पहचानते थे। जब जीवन में सब कुछ टूटता लगता है, जब परिस्थितियां बिखर जाती हैं, जब पुराना खत्म हो जाता है, वही आपका व्यक्तिगत तांडव होता है। और हर तांडव के बाद नया जीवन जन्म लेता है। इसलिए तांडव डरावना नहीं, परिवर्तन का संकेत है। कहते हैं तांडव के समय शिव डमरू बजाते हैं। डमरू की ध्वनि को नाद कहा गया है, यानी सृष्टि की मूल ध्वनि। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक ध्वनि से हुई थी, कॉस्मिक विस्फोट से। ऋषियों ने उसी को प्रतीक रूप में डमरू कहा। तांडव का गुप्त आध्यात्मिक अर्थ। योगियों के अनुसार तांडव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो उसके भीतर ऊर्जा का कंपन शुरू होता है। वही आंतरिक तांडव है। उस अवस्था में भय समाप्त हो जाता है, भ्रम टूट जाता है और चेतना जाग जाती है। इसीलिए शिव को नटराज कहा जाता है, नृत्य के स्वामी। सबसे बड़ा रहस्य, शिव तांडव कोई डरावनी घटना नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। जहां निर्माण है वहां विनाश भी होगा, जहां अंत है वहीं शुरुआत भी होगी। तांडव हमें सिखाता है, परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि वही जीवन है। जिस दिन इंसान तांडव का असली अर्थ समझ जाएगा, उस दिन उसे जीवन के तूफानों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो जान जाएगा हर विनाश के बाद नया सृजन जन्म लेता है। अगर आप भी मानते हैं कि शिव तांडव सिर्फ कथा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सत्य है, तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और ऐसी रहस्यमयी सच्चाइयां जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।